कंप्यूटर एप्लीकेशन लर्निंग हिंदी में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। एक्सेल में कुछ फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ फंक्शन जो है वो एक कंडीशनल फंक्शन है जो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे अलग-अलग रिजल्ट देता है। अब जैसे मैंने ये स्क्रीन जो आपके सामने रखी है, उस स्क्रीन में आप देखेंगे तो एक कॉलम ए में हमने लोगों के नाम रखे हैं, कॉलम बी में मार्क्स ऑब्टेन रखे हैं, कॉलम सी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज और कॉलम डी में हम ग्रेड बनाएंगे। सो परसेंटेज कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम इस सेल में लगाएंगे इज इक्वल टू सेल। हमने पहले देखा है कि इज इक्वल टू लगाने से फंक्शन फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। इज इक्वल टू सेल और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड का रेफरेंस देंगे हम B2 और divided by total marks. So suppose this marks is achieved out of 500 and then हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, multiplied by 100. So this formula will give you the percentage calculated on marks obtained. This reference is the marks obtained. This is the total marks 500 and then press enter. I'll get the percentage. This is how we can calculate percentage and using relative reference in Excel. जब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे या लेफ्ट फिल है तो सिर्फ राइट साइड बॉटम कर्सर को रख करके डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक हर विद्यार्थी का, हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल देगा। अब ये 100 कैंडिडेट की लिस्ट है और सबका परसेंटेज हमें परसेंटेज वाले कॉलम में मिल गया। हमने सेंटर अलाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ग्रेड बनाएंगे और ग्रेड बनाने में जैसा हमने कहा कि हम इफ का यूज करेंगे, मल्टीपल इफ का यूज करेंगे क्योंकि हमको मल्टीपल ग्रेड चाहिए। अब ग्रेड का क्राइटेरिया अगर हम डिसाइड करें तो या तो हम नीचे से लेके चलेंगे या फिर ऊपर से लेके चलेंगे। ऊपर से लेके चलेंगे मतलब अगर परसेंटेज 90 और 100 के बीच में हो तो क्या ग्रेड होगा, अगर परसेंटेज 80 और 90 के बीच में हो क्या ग्रेड होगा, अगर परसेंटेज 70 और 80 के बीच में हो क्या ग्रेड होगा, 65 या 70 के बीच में हो क्या ग्रेड होगा। मतलब मल्टीपल ग्रेड we can create or we can create multiple divisions जो अपने आप, अब जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट किया तो हमने फॉर्मूला सिर्फ पहले सेल में लगाया, मतलब सेल C2 में ये फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे मैंने ड्रैग किया तो 100 लोगों का परसेंटेज निकल गया। अब ये 100 के जगह 1000 हो, 10,000 हो, काम सिर्फ आपको उतना ही करना है कि अगर डेटा इधर फील्ड है, सबके मार्क्स भरे हुए हैं, सबका नाम भरा हुआ, तो सिर्फ आप एक क्लिक करिए तो सबका परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा रिलेटिव रेफरेंस से या आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ग्रेड के लिए अब हम इसमें ग्रेडिंग लगाएंगे। ग्रेडिंग लगाने के लिए अगर क्राइटेरिया मान लीजिए हमने यहाँ साइड में डिफाइन कर लिया कि अगर ये ग्रेटर देन 90 हो
तो जो हमारा ग्रेड बनेगा वो, मान लीजिए हमने एस ग्रेड रखा हुआ। एस ग्रेड मतलब सुपर, सुपर के लिए हमने एस ग्रेड रखा है। अगर ये 80 से ऊपर हो, if it is greater than 80, तो ये ए प्लस हो जाए, ए प्लस ग्रेड हो जाए। अगर ये ग्रेटर देन 70 हो, if it is greater than 70, then this grade should be A. If it is greater than 60 और 65 कर लें, it's a B plus. If it is greater than 60, it could be B. If it is greater than 55, if it is greater than 55, so हम कह देते हैं कि ये C हो। और if it is greater than 50, so result should be D. और अगर ये लेस देन 50 हो, तो यहाँ पे फेल्ड लिख के है, मतलब हमने जो ग्रेडिंग सिस्टम रखा है उसमें एस से लेके डी तक है और 50% से नीचे वाले फेल होंगे। अब अगर इस क्राइटेरिया पे आप रिजल्ट बनाते हैं, ग्रेड बनाते हैं, तो क्राइटेरिया लिख लेना आसान होगा। अगर आप ग्रेटर देन सिंबल लेके चलते हैं तो सबसे टॉप का नंबर आपको पहले पकड़ना होगा, पहला कंडीशन उसको चेक करेगा। तो सपोज मुझे पहला कंडीशन चेक कराना है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 90, तो हमने यहां लिखा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहां रहा लॉजिकल टेस्टिंग। सो लॉजिकल टेस्टिंग का मतलब है कि किसकी वैल्यू, वैल्यू किसकी चेक करनी है, C2 की। ये जो C2 की वैल्यू है, इफ C2 इज ग्रेटर देन 90, तो वैल्यू क्या आएगी अगर ये ट्रू होता है। तो आप नीचे देखिए इंडिकेटर चल रहा है यहां। सो वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या रिजल्ट देगा, तो वैल्यू ट्रू पे हमको रिजल्ट देना है S। सो वैल्यू ट्रू पे, अब अगर आप कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते, आप चाहते हैं ये रिजल्ट दिखे, सो डबल कोट्स में आपको लिखना होगा यस। दिस इज द वैल्यू विच वी गेट once the condition is true. If the condition is false, उसका मतलब है कि if the number is not greater than 90, what will be the result? So suppose अगर false होता है तो कुछ भी मैसेज यहां पे डिस्प्ले कर देंगे। तो हमने लिखा यहां पे मान लो टेस्ट,
या चेक, टेस्ट भी लिख सकते हैं, चेक भी लिख सकते हैं, जो आपको टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर किया। सिंस द नंबर इन C2 इज 80.2, तो ये जो कंडीशन है हमारा, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 90, इसको फॉल्स करता है। तो फॉल्स करने पे हमको रिजल्ट मिल रहा है टेस्ट। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो जहां 90 से ज्यादा होगा वहां रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिए ड्रैग किया तो सब जगह टेस्ट टेस्ट लिख के आ रहा है। जहां 90 से ज्यादा हुआ मतलब यहाँ 93 है तो वी आर गेटिंग रिजल्ट यस एज पर आवर कंडीशन, हमको यहाँ सुपर मिल रहा है। अब इसी में पहले में ही एक्चुअली जहां हमने फॉर्मूला लगाया, हम फॉर्मूला सारा का सारा कंडीशन वहीं लगाएंगे और फिर उसको ड्रैग करेंगे। तो ये जितने कंडीशंस हैं वो इफ के अंदर इफ के द्वारा लगा लिए जाएंगे। और लगेगा कब? यहां पहला कंडीशन इसने चेक किया C2 इज ग्रेटर देन 90, तो ट्रू होने पे रिजल्ट मिला यस। और अगर फॉल्स होगा तो क्या करेगा? इट विल चेक फॉर अनदर इफ। लॉजिक यही है कि if the condition is true it will throw out the result, otherwise it will check for another condition और फिर ये नया कंडीशन चेक करेगा। if ब्रैकेट ओपन P2 is greater than, अब केवल ग्रेटर देन करेंगे तो 90 नहीं आएगा या 80 नहीं आएगा, तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हैं। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा A प्लस, स्विफ्ट A प्लस। डबल कोट्स में नहीं रखेंगे तो करेक्टर प्रिंट नहीं करेगा ये। और नहीं, अगर ये भी फॉल्स होता है तो हमने फिर दे दिया चेक और ब्रैकेट क्लोज। मतलब एक इफ के अंदर इफ को लगाते हुए चलेंगे, यही लॉजिक काम करेगा। क्योंकि पहला जब फॉल्स होगा तो दूसरे को चेक करेगा, दूसरा जब फॉल्स होगा तो तीसरे को चेक करेगा, तीसरा फॉल्स होगा तो चौथे को चेक करेगा। सो प्रेस इंटर। टू नहीं C2। यहाँ गड़बड़ क्या हो रखा है? इसको हम चेक करेंगे C2, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो C में है, तो C2। अब इसको ड्रैग करेंगे तो चेक। अब आप देखिए 80 से एबव है परसेंटेज A प्लस, और इधर सब चेक चेक चेक। यहाँ फिर 80 से एबव हुआ तो A प्लस, 90 से ऊपर हुआ तो यस। इसका मतलब है कि अब तीन कंडीशंस हमको मिलने लगे, A प्लस, चेक चेक, और फिर इधर A प्लस और ये यस। फिर हम अगला कंडीशन लगाएंगे, जहां चेक लगाया है वहां पे। सो इसको फिर से इफ लगाएंगे, इफ C2 is greater than or equal to 70, सो हमारा रिजल्ट बनेगा A, और नहीं तो फिर चेक लगा देंगे। और एक ब्रैकेट और क्लोज्ड। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। और उसके अब आप देखिए 4 रिजल्ट मिल रहा है।
ए प्लस, चेक ए और एस। चेक वहां वहां आपको दिख रहा है जहां कंडीशन, जो अभी अभी तक हमने कंडीशन बना रखे हैं, अभी तक 3 कंडीशन हमने लगा रखे हैं। इफ C2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, I am getting result S. If C2 is greater than or equal to 80, we are getting A plus. If C2 is greater than or equal to 70, we are getting A. Otherwise, check. तो चेक वहां वहां मिलेगा जहां ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो रहे हैं। अब हम कंडीशन चौथा लगाएंगे जहां चेक लगा है वहां पे। इफ C2 is greater than or equal to 65, आप लॉजिक इधर अगर साइड में लिख लेते हैं तो ये बहुत आसान रहता है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या लगाना है हमको। तो हमको रिजल्ट मिलेगा बी प्लस, बी प्लस, और नहीं तो इट विल चेक फॉर अनदर कंडीशन। तो उसको भी करते चलते हैं साथ में। इफ C2 is greater than or equal to 60, it will give the result B. नहीं तो कंडीशन फिर अगर फॉल्स हुआ तो it will check for another result. If C2 is greater than or equal to 55, the result will be C. Again ये false होगा तो it will check for another if C2 is greater than or equal to 50, it will check and it will give degrade, degrade, and finally अगर ये कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है, so the final result it will give is the failed. And now जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं इफ के, उतने ब्रैकेट्स बंद करने होंगे। 1 2 3 4, सॉरी 4, और प्रेस एंटर। अगर कोई कम भी होगा तो आप यहाँ यस प्रेस कर देंगे तो ये कर लेगा अपने आप। जितने ब्रैकेट इधर ओपन होंगे उधर इतने ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। एंड देन ड्रैग इट डाउन। अब देखो, अब ये जितने भी मेरे परसेंटेज होंगे इसमें कहीं भी चेक नहीं आएगा। ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, और इसके हिसाब से जो 90 से ज्यादा पाएगा उसका एस आएगा, जो 80 से ज्यादा पाएगा उसका ए प्लस आएगा, जो 70 से ज्यादा पाएगा उसको ए आएगा, जो 65 से ज्यादा पाएगा उसको बी प्लस आएगा, जो 60 से ज्यादा पाएगा उसको डी आएगा, जो 55 से ज्यादा पाएगा उसको सी आएगा, जो 50 पाएगा उसको डी आएगा, और 50 के नीचे वाले सभी। सबको सही कर लेते हैं इज इक्वल टू सिंबल लगा के। ये हमारा कंडीशन था इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाने से क्या है, 70 80 90 भी उसी में आ जाएंगे। अगर आप नहीं लगाते इज इक्वल टू तो क्या होगा, केवल ग्रेटर देन मतलब 90 से ऊपर, 90 नहीं कंसीडर होगा, 90 से ऊपर कंसीडर होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट और ग्रेड। 80 पे ए प्लस, 65 पे बी प्लस, कंडीशन देख लो।
greater than 65 or equal to 79 A, 56 50.6, this is condition D। इधर देखो C 59.6 D, C 52.8 D, 70.4 A। मतलब A B जितने भी कंडीशंस हमने यहाँ लगा रखे हैं, इन 100 लोगों के रिजल्ट में वो इम्प्लीमेंट हो गया। जहां जहां परसेंटेज 50 के नीचे होगा वहां वहां फेल दिखेगा आपको। ये देखिए 24%, 25% फेल, 30 ये फेल, 25 ये फेल, एंड this is system generated, so only you have to uh, make a formula once, and uh, once you drag it down तो ये ड्रैग करके सारी सीट्स में ले लेगा। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ के थ्रू रिजल्ट बना सकते हैं, और कंडीशंस अगर हम पहले से अपने डिफाइन कर लें तो वो ज़्यादा हमको बेहतर दिखता है। इसीलिए आई रिकमेंड कि आप अपने कंडीशंस को पहले बना लें और उन कंडीशंस को अपने ग्रेड वाले कॉलम में फॉर इफ फंक्शन के साथ अप्लाई करें। एक इफ अगर आप यूज करेंगे तो आपको 2 रिजल्ट मिलने की संभावना है। और फिर इफ के अंदर इफ, एक इफ जहां फॉल्स होता है, क्योंकि इफ कहता है कि इफ दिस इज ट्रू देन यू गिव द रिजल्ट, एल्स यू गिव अनदर रिजल्ट। तो इफ अगर हमने लिया तो एक पे हमको 2 रिजल्ट मिल रहे हैं, तो जहां फॉल्स कंडीशंस अप्लाई हो रहा है वहीं पे हम फिर दूसरा इफ चेक करेंगे तो एक नया रिजल्ट मिल जाएगा। एंड बाय दिस लॉजिक वी कैन क्रिएट ग्रेड्स और ग्रेडिंग सिस्टम। और जितना लंबा रहेगा थोड़ा सा फॉर्मूला आपका उतना ही लंबा होगा, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम आपका जितना लंबा होगा, जिस तरह से हमने अभी ग्रेडिंग सिस्टम बना रखा है कि शुरू में 10-10 के इंटरवल पे, फिर 5-5 के इंटरवल पे। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ग्रेड्स आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम सुपर टू फेल। सो अगर आप मल्टीपल ग्रेडिंग सिस्टम्स बनाएंगे तो जितने ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे उतने इफ आपको चेक कराने होंगे, उतने कंडीशंस आपको चेक कराने होंगे जितने कंडीशंस आप लगाएंगे। सो यहाँ 8 कंडीशन है तो 8 कंडीशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक जो आपका डिफॉल्ट है वो आखिरी में आएगा ही। तो 8 कंडीशन पे 7 इफ हमने चेक कराए, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ फेल करता है सो दूसरा इफ उस पे काम करेगा। अगर मैं आपको जनरली ऐसे इस फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करूं, सो अगर मैं ये फॉर्मूला आपको दिखाता हूं, सो दिस इज फर्स्ट इफ, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है सो विल गेट दिस रिजल्ट, otherwise if the condition is false it will check for another if, और उसमें फिर ये कंडीशन ट्रू होने पे हमको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर ये दूसरा इफ टेस्ट करेगा, और इसके ट्रू होने पे विल गेट दिस रिजल्ट, अदरवाइज इट विल चेक फॉर अनदर। दैट इज द लॉजिक, एक जनरल लॉजिक है। उस लॉजिक के हिसाब से यू कैन क्रिएट ग्रेड्स और रिजल्ट इन योर डेटा शीट। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।